चैंपियंस, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाल इंस्टीट्यूट पे। तो बेटा इस क्लास 11 की फिजिक्स की जर्नी में आज हम सक्सेसफुली बढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ऑसिलेशन। तो बच्चा पार्टी फटाफट आज हम चैप्टर 14 की एक्सरसाइज का वन शॉट लेकर आए हैं और आज हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक वीडियो में खत्म करने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी बच्चा पार्टी? फटाफट से पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। पहले वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा एंड देन फिर मेरी वीडियो को आगे देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, हिंट दे देता हूं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट करेगा, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक। जो रिपीट नहीं कर सकता उसे नॉन पीरियोडिक। ये सारी हिंट दे रखी है बेटा एग्जांपल का और बहुत इजी है, आप एक बार में समझ जाओगे। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे जनरली देखा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स को फॉलो करता है ना, उसे सिंपल हार्मोनिक्स। और F इज इक्वल टू माइनस के एक्स को नहीं फॉलो करता है उसे कहते हैं नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देन अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब लाइक ऐसे, तुम एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे आगे गया, यहाँ पे पीछे आया, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। लाइक अगर पेंडुलम हो तो चलेगा। इसमें कौन कौन सा? ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है। हाँ ये सिंपल हार्मोनिक है। मर्क्यूरी कॉलम इन यूट्यूब, बॉल बेरिंग इन साउंड। हाँ बाउल के अंदर एक बाउल है, इसके अंदर एक क्या कह रखा है? बॉल बेरिंग वैसे रखा है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाके छोड़ दिया है, तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है, लगभग सीधा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे ऐसे कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे। लाइक एक बड़ा सा बाउल है, उसमें थोड़ा सा ऐसे यहाँ से लेके छोड़ दिया ऐसे, लाइक सिंपल पेंडुलम की तरह। तो ये क्या है बेटा? ये एसएचएम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? चलो दे रखे बेटा, पढ़ लीजिए एक बार। हाँ क्वेश्चन नंबर 14.3 क्या दे रखा है? नीचे फिगर दे रखी है, एक्सटी प्लॉट दे रखा है, लीनियर मोशन ऑफ द पार्टिकल व्हिच प्लॉट्स रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब अपने पाथ को रिपीट करेगा। चलिए देखते हैं नीचे क्वेश्चंस। चलो हाँ देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि ये पोजीशन है, ये क्या बेटा? पोजीशन, पोजीशन है और ये टाइम है यहाँ पर। डन। अच्छा इसकी पोजीशन देखो, ऐसे गया एक बार, क्या वापस रिपीट किया? अगर यहाँ से वापस ऐसे खुद को रिपीट करता, फिर ऐसे रिपीट करता, फिर ऐसे रिपीट करता जाता, तो ये पीरियोडिक होता कि फिक्स टाइम इंटरवल में अपने पाथ को वापस रिपीट कर रहा है। लेकिन नीचे वाला देखो, देखो डिंग डिंग, अच्छा सॉरी डिंग डिंग हो गया, ये नीचे आया फिर ऊपर गया, जैसे पूरा पाथ था इतना वैसे डिंग 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 अपने पाथ को पूरा ये क्या कर रहा है बेटा? रिपीट कर रहा है। तो ये पीरियोडिक है फिक्स टाइम इंटरवल में। ओके देखो ये ऐसे गया डिंग 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 डिंग, लेकिन वापस डिंग 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 हो गया, डिंग 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 डिंग, मतलब अपने पाथ को पूरा अच्छे से रिपीट कर पाया नहीं, सेम नहीं है। देखो इतनी जर्नी और ये जर्नी अलग है, फिर ये जर्नी भी अलग है और ये जर्नी भी अलग, मतलब पूरा पाथ है ना सिंपल, मतलब पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक मतलब अपने सेम इंटरवल टाइम में सेम रिपीट करना, मतलब पीरियोडिक होता है। चलो ये देखो, ये पूरा अच्छे से जितने भी साइनसोइडल फंक्शन होते हैं ना, साइन कॉस टैन, ये जितने भी होते हैं ना, ये पीरियोडिक होते हैं। ऐसे देख लीजिए साइन कॉस, बी एंड डी आर पीरियोडिक है ना, ये और ये दोनों पीरियोडिक है, बाकी दोनों कैसे हैं? नॉन पीरियोडिक। चलो ये हो गया तुम्हारा 14.4। चला जाओ, क्या दे रखा है? Which of the following function of time represent the simple harmonic motion? कौन SHM है? अच्छा सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। अच्छा पीरियोडिक है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है। एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, एंड नॉन पीरियोडिक मोशन मतलब पीरियोडिक भी नहीं है। चलो ध्यान से देखो ना, एवरी SHM पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, बट एवरी पीरियोडिक नॉट SHM। जो पीरियोडिक मोशन होता है ना, उसकी दो कैटेगरी हो जाती है, एक SHM और एक हो जाता है नॉन SHM। नॉन SHM दो है, मतलब जो SHM है तो पीरियोडिक है, फिर से SHM है तो पीरियोडिक है, SHM है तो पीरियोडिक है। बट अगर पीरियोडिक है तो दो ऑप्शन बन सकता है जनाब, SHM भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नॉन SHM भी हो सकता है।
पीरियोडिक मतलब दो चीजें हो सकती हैं, एसएचएम भी हो सकता है, नॉन एसएचएम भी हो सकता है, बट एसएचएम है तो पीरियोडिक होगा ही। चलो पहला वाला देखते हैं। ए क्या दे रखा है, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा देखिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूं, √2 से मल्टीप्लाई करूंगा और √2 से डिवाइड करूंगा। डन। यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी डिंग, ये √2, 1/√2 अंदर गया, ये हो गया तुम्हारा 1/√2, है ना, ये क्या हो गया 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। वेरी गुड। अब क्या करोगे, ये √2 इसे मैं कह सकता हूं cos π/4, है ना 45 साइन ओमेगा टी माइनस इसे कह सकता हूं साइन π/4 cos ओमेगा टी। ये हो गया SCCS, मतलब क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया SCCS, साइन कॉस कॉस साइन। डन। तो ये तुम्हारा बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, √2 अंदर तुम्हारा हो गया, या मल्टीप्लीकेशन है साइन ओमेगा टी माइनस π/4। अच्छा अगर मैं इसे कंपेयर करो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के साथ, तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, ओमेगा टी की जगह पे ओमेगा टी है और फाइव की जगह पे माइनस π/4 है। अगर ऐसा फॉर्म आ गया बेटा, है ना, क्या बेटा, अगर कहीं से भी तुम्हारा ऐसा फॉर्म आ गया तो हम कह सकते हैं इसे कि ये कैसा है, अगर तुम्हारा कहीं से भी ऐसा फॉर्म आ गया तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कैसा है, पीरियोडिक है, और साथ साथ में पीरियोडिक के साथ क्या है, एसएचएम भी है, तो इसे हम कह सकते हैं एसएचएम एज वेल एज पीरियोडिक, एसएचएम एज वेल एज पीरियोडिक मोशन। डन। चलो सेकंड वाला देखते हैं। अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन कर ही रखा था, देख लो, द फंक्शन रिप्रेजेंट एसएचएम, इट कैन रिटर्न एज द फॉर्म SI, एसएचएम भी है पीरियोडिक भी। सेकंड वाला वो पहला वाला हो गया। सेकंड वाला कौन सा था, सेकंड जो क्वेश्चन है वो दे रखा है क्यू, ये क्यू एसएचएम क्यूब, क्यूब जो अगर कभी भी क्यूब पावर आता है ना, अगर साइन ओमेगा टी के साथ वापस साइन ओमेगा टी दो बार आ रहा है, या ऐसे आ रहा है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है, दो का मल्टीप्लीकेशन जब तक आएगा, या मान लो कॉस कॉस आ रहा है, कॉस ओमेगा टी, तो हमेशा याद रखना अगर दो का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो एसएचएम है, क्या बेटा एसएचएम है, अगर दो का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो एसएचएम है, अगर दो का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो एसएचएम है। बट अगर दो से पावर ज्यादा हो गई, यहाँ पे पावर कितनी बेटा 3 पावर है, अगर पावर कितनी होगी 3, तो ये ऐसा बन गया, ये पावर क्यूब का फॉर्मूला होता है 3 थीटा का, मैथ्स वाले समझ जाएंगे। चलो इसका कोई जरूरी नहीं है, पावर 3 बार है तो एसएचएम नहीं है। The terms with sin omega t individual represent simple harmonic motion, ये खुद और अलग अलग खुद को रिप्रेजेंट करता है। However, superposition of two wave is periodic but not simple harmonic, ये periodic तो होगा, कैसा होगा बेटा, periodic तो होगा बट SHM नहीं है, not SHM। चलो नेक्स्ट, द गिवन फंक्शन ये रहा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 3 cos π/4 माइनस 2 ओमेगा 2। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इन दोनों को स्विच कर देता हूँ, cos ऐसा फंक्शन है जो माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है, इवन फॉर्म, ये जो है इसको आगे लेता है, इसको पीछे लिखता हूँ 2 ओमेगा टी माइनस π/4, 2 ओमेगा टी माइनस π/4। द फंक्शन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम है, क्या बेटा एसएचएम है, बिकॉज किस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है। देखो एसएचएम का फॉर्म क्या था, या तो ऐसा होता ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 या ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, या आप ऐसे भी कह सकते हो
माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या ऐसे कह सकते हैं माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो चलेगा। तो ये एसएचएम है, दूसरा कोई भी फॉर्मूला जो है वो एसएचएम नहीं है, कोई भी इक्वेशन। चलो हाँ चलो नेक्स्ट आ जाता है, ये रहा एक्सपोनेंट वाले। तो जितना भी एक्सपोनेंशियल वाले आते हैं एसएचएम नहीं है, एसएचएम नहीं है ये। अगर लॉग आ जाए या कुछ भी आ जाए ना बेटा, नॉट एसएचएम। कैसे बेटा? नॉट एसएचएम। एंड नॉन पीरियोडिक, ना ये पीरियोडिक है ना ये एसएचएम है ना, नॉन पीरियोडिक। ये वाला जो है 1 प्लस ओमेगा टी प्लस, ये ना ये एसएचएम है ना ये पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक। कैसा है? नॉन पीरियोडिक। अच्छा हाँ, अब यहां से चालू होता है। अच्छा क्वेश्चंस देख लीजिए, स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो, a particle is in an initial simple linear simple harmonic motion between 2 points A and B, है ना? A particles in a linear simple harmonic motion between 2 points A and B 10 centimeter apart. Take the direction from A to B as a positive direction and give the sign of velocity, acceleration and force on the particle when it is. जब वो यहाँ पे कहीं पे होंगे तो उनकी velocity, particle की acceleration, force वगैरह ये हम सभी निकालना है। चलो A से B, ओके मैं ले लेता हूँ ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, है ना, और ये सेंटर O। चलो इसे मैं कह देता हूँ प्लस ए, इसे मैं कह देता हूँ माइनस ए। ये डायरेक्शन को मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव, ये डायरेक्शन को मान लेता हूँ नेगेटिव। डन। चलो ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव और ये डायरेक्शन हो गई नेगेटिव। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाती है जीरो, वेलोसिटी हो जाती है जीरो। अब यहाँ पे जो होती है वेलोसिटी मैक्सिमम, अगर यहाँ पे जा रही होगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर यहाँ पे जा रही होगी तो वेलोसिटी नेगेटिव। इस जगह पे एक्सेलेरेशन होता है मैक्सिमम और इस जगह पे एक्सेलेरेशन होता है मैक्सिमम। एक्सेलेरेशन मैक्सिमम मतलब फोर्स मैक्सिमम। अच्छा इस जगह पे एक्सेलेरेशन लगता है हमेशा ऐसे और इस जगह पे एक्सेलेरेशन लगता है हमेशा ऐसे। एक्सेलेरेशन जो लगता है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन लगता है और यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाती है जीरो। बोलो जनाब इतनी बातें क्लियर है? ओके आगे बढ़े। तो एट द एंड ऑफ ए की एंड पे डन, between 2 points A and B 10 centimeter, take the direction from A to B as the positive direction and give the sign. Okay. A से B की डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है। चलो A से B की डायरेक्शन को, किसके बारे में बात चली बेटा? The particle in linear simple harmonic motion between 2 points A to B 10 centimeter apart, take the direction A as a positive direction. From at the end at the B midpoint of the A B going towards the A B centimeter going। अच्छा पहला जो है हमें इसके बारे में डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना। चलो यहीं पे देख लेते हैं। अगर ए पे होगा यहाँ पे तो होता क्या है जनरली, तुम देखते चले जाना, ये और ये, अगर मैं इसे ए मान लूँ, इसे बी मान लूँ और इसे उन्होंने नीचे जो पूरा सॉल्यूशन है उसे ए मान के किया गया है, तो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे जो है इसे मुझे ए मानना है, इसे मुझे बी मानना है, थोड़ा सा चेंजेस आएगा बस। चलो अगर मैं इसे बी मान लूँ, ए मान लूँ और इसे मैं बी मान लूँ। चलो यहाँ पे तो व्हाट अबाउट एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी इज जीरो, है ना। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। एक्सेलेरेशन कहाँ पे लग रहा होगा? अंदर की तरफ बी पॉइंट पे। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोचो यहाँ से जब यहाँ पे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज,
वेलोसिटी की वैल्यू धीमे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सीलरेशन 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम, बट वेलोसिटी कितनी है 0। अभी ए से मैं ओ पे जाऊँ ना, कहाँ पे जा रहा हूँ, ए से मैं ओ पे, तो सोचना ए से ओ पे जाओगे तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, किसके बारे में बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना था ए से कितना हो गया 0, डिक्रीज हुआ। अच्छा कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, नेगेटिव, कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी थी 0, 0 से कितनी हो गई बेटा मैक्सिमम, तो वेलोसिटी एक्चुअली इंक्रीज करी बट किस डायरेक्शन बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन में। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, मैक्सिमम से क्या हो गया बेटा 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, देन नेगेटिव डायरेक्शन। चलो अब मैं ओ से बी पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ओ से कहाँ पे जा रहा हूँ, बी पे जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे। ओके तो वापस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट अब क्या होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ पे, सर जी 0 से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, उल्टा अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बट कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इस केस में डिक्रीज हो रहा है, इस बार डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज बट इंक्रीज, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज। देखो 0 से कितना हो गया मैक्सिमम, तो एक्चुअली देखा जाए तो इंक्रीज कर रहा है बट कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी मैक्सिमम से कितनी हो गई 0, तो वेलोसिटी क्या गई बेटा, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब डिक्रीज होती है, डिक्रीज मतलब डिक्रीज बट कौन सी डायरेक्शन में, सर जी नेगेटिव डायरेक्शन में। हाँ एक्सेलेरेशन हमेशा उल्टा के दिखना, 0 से मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वैल्यू इंक्रीज की, ओके सर, बट कौन सी डायरेक्शन में, अगर आप इधर जाओगे ना तो फोर्स हमेशा इधर लगती है, फोर्स हमेशा ऐसे लगती है, इधर और इधर, तो एक्सेलेरेशन गया पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट से हमेशा उल्टा आएगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो एक्सेलेरेशन भी इंक्रीज होगा, अगर तू नेगेटिव तो तू पॉजिटिव। डन। चलो अब थर्ड केस देख लेते हैं। चलो थर्ड केस, अब बी से वापस ओ पे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा बी से ओ पे। सर जी डिस्प्लेसमेंट कितना था मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से कितना हो रहा है 0, सर जी डिस्प्लेसमेंट तो कम हो रहा है, ओके बेटा कोई नहीं, बट कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन भी डिक्रीज होगा बट इन नेगेटिव डायरेक्शन के पॉजिटिव डायरेक्शन। देखते ध्यान से देखना, जब यहाँ से आएगा यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी थी बेटा मैक्सिमम, तो एक्सीलरेशन कितनी होने लगा 0, बट फोर्स कहाँ लग रही है, अगर यहाँ से लेके यहाँ पे आ रहा है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव के पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इधर ही है। डन। चलो अब वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी 0 से वेलोसिटी कितनी हो गई मैक्सिमम, 0 से मैक्सिमम, तो मतलब इंक्रीज की कुछ डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। चलो लास्ट वाला बचा भी एक, समझ जाओगे ना अब तो, देखो आई होप समझ तो जाएंगे आप। चलो अब यहाँ से लेके यहाँ पे जा रहा है ओ से ए पे, देखो ओ से ए, डिस्प्लेसमेंट 0 था, कितना हो गया मैक्सिमम, 0 से मैक्सिमम होना मतलब इंक्रीज, इंक्रीज कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूर गया। वेलोसिटी मैक्सिमम से कितनी होगी बेटा 0, वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज के डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज, वेलोसिटी हो रही है डिक्रीज कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन 0 से कितना हो गया मैक्सिमम, इंक्रीज बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्यों, एक्सीलरेशन हमेशा कहाँ लगता है, पीछे की तरफ। चलो तो उसी तरीके से यहाँ पे सारी सिचुएशंस दे रखी है, ठीक है, इसके ये सारे आंसर है बेटा, एक बार अपने अकॉर्डिंग इसे देख लीजिएगा। चलो ये एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है सारी चीजों का, ए ओ बी, अच्छा सॉरी सही है कोई नहीं, अपने ये वाला सही था, ए ओ बी, नीचे वाला भी सही था, चलेगा, आप ये भी कंसिडर करते चलते, वो भी सही था। हाँ इन्होंने यही लिया है, ये वाला ही लिया है, ये वाला हटाना चाहो तो हटा सकते हो, ये वाला। चलो क्या क्या रखा है, which of the following relation between the acceleration a and the displacement x of particle involves simple harmonic motion, मतलब कौन सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ना बेटा दो फॉर्मूला होती है, देखो जनरली सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब f इज इक्वल टू माइनस के एक्स को फॉलो करता हूँ, f इज इक्वल टू क्या होता है ma माइनस के एक्स,
ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, मतलब ये के बाई एम है ना। तो ऐसा आना चाहिए, एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए 1 और आगे माइनस होना चाहिए। के क्या होती है स्प्रिंग कांस्टेंट, और जो के बाई एम की वैल्यू ना, के बाई एम की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती है ना। जो के बाई एम की जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेवर लेस देन 0, 0 से कभी छोटी नहीं हो सकती है। तो ऐसा फॉलो करने वाला कौन सा बेटा, अगर मैं पहला उठाऊं ये पावर 1 है और इधर भी पावर 1 है, दोनों में ही पावर 1 है, इधर पावर 1 और इधर पावर 1, बाकी दो में पावर 2 है, मतलब 2 भी कैंसिल और 2 भी कैंसिल हो गया, यही दोनों बचे। पर यहाँ पे क्या है, अगर 0.7 है, मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, एक्सेलेरेशन माइनस में आना चाहिए था। अगर मैं कंपेयर करूँ ना इसको, a इज इक्वल टू 0.7x और a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, तो इसकी जगह पे देखो माइनस के बाई एम की जगह पे कितना आया 0.7, तो अगर इधर यहाँ पे माइनस लगाओ तो के बाई एम इज इक्वल टू माइनस 0.7, तो ये तो के बाई एम तो कितनी वैल्यू होगी छोटी, ये क्यों 0 से छोटा नहीं हो सकता, देखो मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, 1 kg 2 kg माइनस 5 kg तो नहीं हो सकता, और के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, तो ये भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो एक ही आंसर आएगा ये, और ये भी कट जाएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस नहीं है। देन अगर यहाँ पे आप माइनस लगा देते हो तो भी ये वही है, इसका रीजन है यहाँ पे जो ये माइनस। हाँ 7 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है, द मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब बाय दिस फॉर्मूला। अच्छा, t इज इक्वल टू 0, पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर। अच्छा, जब टाइम 0 था तो पोजीशन कितनी थी बेटा 1 सेंटीमीटर। ओके, एंड इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा। अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज एंगल। एम्पलीट्यूड निकालना है, ओके, इनिशियल फेज एंगल फाई निकालना है, ओके। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा की वैल्यू दे रखी है पाई रेडियन पर सेकेंड, ओके जनाब। इफ instead of the cosine function we choose the sine function to describe the SHM, इस चीज की जगह पे मैंने साइन फंक्शन ले लिया। what are the amplitude and initial phase of the particle with the above initial condition, मतलब सेम कंडीशन और कोसाइन की जगह पे साइन लेना है। देन अच्छा, मैंने क्या रखा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जो मुझे दिख रहा था, एक्स टी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। देन ये इनका फॉर्मूला था, ये एसएचएम का फॉर्मूला था। इन्होंने कह रखा है कि x की वैल्यू 1 आई कब, जब t की जगह पे 0 रखा। अगर मैं t की जगह पे 0 रखूंगा a cos ओमेगा t की जगह पे 0 5, x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 1 आई थी, तो ये तुम्हारा हो गया 1 एम्पलीट्यूड cos 5। राइट, चलो ये तुम्हारा इतना आ गया। अब क्या करोगे, अब मैं देखो मुझे एक डेटा दिया था तो मैंने लिख दिया, मुझे और क्या डेटा दिया सही भाई साहब, एक्स डिस्प्लेसमेंट तो दिया, साथ में वेलोसिटी भी दिया, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएट। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, चलो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे करूंगा तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, vt इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी, एग्री, इसका डिफरेंशिएशन तो ए एज इट इज रह जाएगा, कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस आगे हो गया और अंदर से एक ओमेगा बाहर आ जाएगा तो इतना हो गया, ओके सर। तो मेरे पास मुझे बीटी मिल गया, बीटी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, मुझे बीटी मिल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, इन्होंने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी ना वो ओमेगा थी, तो मैं रख देता हूं, जब टाइम की जगह पे मैं 0 रखूंगा, टाइम की जगह पे क्या रखूंगा 0, ये क्या ना रखा बेटा 0, तो क्या होगा, वेलोसिटी थी ना वो ओमेगा हो गई, साइन 5 ओमेगा ओमेगा कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस ए
साइन 5, कितना हो गया साइन 5। फिर इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और ऊपर इक्वेशन नंबर 2, तो इसे 2 दे दो और ऊपर वाले को ये जो इक्वेशन आया इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। मैं दोनों का रेशियो ले लो, क्या कर दो बेटा रेशियो, डन। रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 and 2, 1a cos 5 माइनस 1a साइन 5। अच्छा 2/1 कर दो तो ज्यादा चलेगा, जैसे 10 आ जाएगा तो तुम्हें थोड़ा इजीली समझ में आएगा। कॉट है, बाय वाले बच्चों को सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत होगी। अच्छा 2/1 कर दो, 2/1। चलो तो क्या हो जाएगी माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू a साइन 5 ना, और यहाँ पे 1 और क्या हो गया a cos 5, ए कट गया तो tan 5 इज इक्वल टू -1। 5 की वैल्यू -1 कब होती है, जब 5 है ना -π/4 होता है तब, या ऐसे कह सकते हो पाई माइनस π/4 कब होता है, पाई माइनस π/4, इसे कह सकते हो 3π/4 या 5 इक्वल टू -π/4। दो वैल्यू आ गई, फिर इसकी वैल्यू -π/4 या 3π/4, आपको जो निकालने के लिए बोला गया था आपने उसे निकाल लिया। डन। चलो चलो तो हमें पूछा गया था एम्पलीट्यूड, बाकी रह गया, तो आइए किसी भी जगह पे एम्पलीट्यूड की जगह पे फॉर्मूला रख देते हैं। चलो इस इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं, है ना। चलो इस जगह हम लोग रख दे, आइए देखते रख देते हैं। आइए क्या फॉर्मूला है, 1 इज इक्वल टू a cos 5, 1 a cos 5, 5 की जगह पे कितना -π/4, ये माइनस आ गया इसका जाएगा, a cos π/4, π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, ये 1 1√2 यहाँ पे चला गया, सो a इज इक्वल टू √2, मतलब मुझे दोनों चीजें मिल गई। अब इन्होंने बोल रखा है सारी कंडीशन सेम होगी, बट जो कॉस है ना, कॉस की जगह पे हमें साइन लेके चलना है बस, तो हम लोग करने वाले हैं, चलो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस की जगह पे सिर्फ हमें साइन लेके चलना है, तो हो जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये है सेम सिचुएशन। चलो सेम सिचुएशन डन, यहाँ पे मैं जगह मेंटेन कर लेता हूँ ऐसे, इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर वेलोसिटी, एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और यहाँ पे वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख दो सीधा, क्या हो जाएगा ए ओमेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस, उसमें आया था माइनस कॉस ना, और इसमें आया प्लस कॉस, सॉरी उसमें माइनस साइन था, उसमें क्या था कॉस था ना, कॉस होने की वजह से यहाँ पे कॉस था, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया था माइनस, ये माइनस इस वजह से आया था बिकॉज ऑफ कोस, बट यहाँ पे क्या साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन कैसा होता है प्लस कॉस। चलो इसकी वैल्यू आई 1, जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा, यहाँ पे 0 रखूंगा, रखो a साइन ओमेगा 0 प्लस 5, ए ओमेगा कॉस 0 प्लस 5, ये कितना हो गया 0, a साइन 5, इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई ओमेगा, ए ओमेगा कॉस 5, ओमेगा ओमेगा कट गया, 1 इज इक्वल टू ए कॉस 5, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों का ये हम क्या ले लेते बेटा रेशियो, रेशियो ले ले, 1 इज इक्वल टू ए साइन 5, ए cos 5, ए कट, which implies tan 5 इज इक्वल टू 1, 1/1 तो हो गया, और तो इससे हमें मिलेगा पाई इज इक्वल टू एग्जैक्टली π/4, कितना मिला बेटा एग्जैक्टली π/4, ऑल SPC है ना, ऑल SPC। अच्छा तो ये एक चीज होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है और यहाँ पे भी प्लस होता है, तो यहाँ पे एक और चीज आएगी कि π/4 भी हो सकता है और पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बेटा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, π/4 लिखो चाहे 5π/4 लिखो, कितना
पाई पाई बाई 4, ये तुम्हारा फेज एंगल आ गया ना, इनिशियल फेज मिल गया। अच्छा तुम्हें एम्पलीट्यूड चाहिए, कोई भी इक्वेशन में रख दो, जैसे ये इक्वेशन आया था, रिलेशन ये आया था, इस रिलेशन में जाके मैं रख देता हूं। चलो 1 प्लस ए साइन फाई है, इसके अंदर है ना, सॉरी 1 इज इक्वल टू ए साइन फाई है, सॉरी हाँ 1 इज इक्वल टू ए साइन फाई, बट फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 रख देते हैं, ए साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 कितना होता है बेटा 1 बाई रूट 2, सेम चीज है देखो रूट 2 यहाँ पे, रूट 2 इज इक्वल टू ए है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। A spring balance has a scale that reads from 0 to 50 kg, मतलब वो 0 से 50 kg तक देख सकता है, रीड कर सकता है। The length of scale is 20 centimeter. Okay, the body suspended from this balanced when displaced and released. Okay, oscillate with a period of 0.6. What is the weight on the body? मतलब इसकी लिमिट जो है ना वो 50 kg की, अगर 50 kg लटका दोगे ना तो 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस पे जो फोर्स लगाने वाला हूँ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एग्री करते हो? हाँ, मैं कह दूं कि ये जो x है ना वो 20 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, इतनी लंबी हो गई, तो आप सीधा बता दोगे ना कि कितना केजी लटका होगा, 50 केजी। अगर 50 केजी जाएगा तो मैक्सिमम लेंथ बढ़ेगी, आया ना? हाँ जी सर, तो मैंने कह दिया मैंने सिर्फ 50 केजी लटका रखा था, मतलब 50 इंटू जी माइनस के, और x की वैल्यू कितनी ले लो 0.2, यहाँ पे ले लो डन। तो k इज इक्वल टू माइनस हटा दिया जाए क्योंकि ये भी रिस्टोरिंग फोर्स है, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 50g डिवाइडेड बाय 0.2 डन। ये 50 g की वैल्यू हम लोग 10 पकड़ ले, इसे 2/10 मतलब 10 ऊपर चला गया, इसने इसको 25 से काट दिया, 2500, तो ये हो गया 2500 न्यूटन पर मीटर, है ना, ये मिल गया। ओके सर, मतलब मुझे k की वैल्यू मिल गई। ओके, अब टाइम पीरियड तुम्हें दे रखा है 0.6 सेकेंड, है ना, तो तुम्हारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m बाय k। ओके सर, 2 दोनों तरफ एक काम करो स्क्वायर ले लो, तो हो जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m बाई के ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर इंटू के डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू m। टी स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने कितनी बता रखी थी 0.6 सेकेंड, तो यहाँ पे ले लो 0.6, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 डिवाइड बाई 10, 6 डिवाइड बाई 10, के की वैल्यू कितनी थी 2500, और 4 पाई स्क्वायर को आप 10 लिख सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 नियर टू 10 होता है, तो एक 2 जीरो कट गए बेटा, ये 4 इसको 3 से काट दिया और इसको 3 से काट दिया, मतलब हो गया 9, 9 इंटू 25, 25 इंटू 8 मतलब ये हो गया 200 इंटू 225 है, कितना हो गया बेटा 225, एक सेकंड, डिवाइड बाय 10 है ना, वही तो बोला, तो जो 50 नहीं 50 के ज्यादा कैसे हो गया, ये डिवाइड बाय 10 है नीचे, डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया 22.5 kg, मैक्सिमम तो 50 की कैपेसिटी है, और हम सीधा 5 kg लेके चले गए। हाँ चलो सर, आप भी बहुत ग्रेट हो। हाँ जी, चलो अब आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हाँ चलो, अ स्प्रिंग हैविंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 न्यूटन, अच्छा इसकी के की वैल्यू दे रखी है, k इज इक्वल टू 1200 न्यूटन। हाँ, इट इज माउंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। ओके, सो इन द फिगर दे रखी क्या, अरे बहुत बढ़िया। आगे मास 3 kg अटैच्ड, तो स्ट्रिंग में हम लिखते चले जाते हैं भाई साहब, आपका के जो है वो 1200 न्यूटन पर मीटर है, 3 kg आपको लगा रखा है, ये 3 kg, और अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग द मास इज पुल्ड साइड अवे एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर जितना खींचा गया। ओके, एंड रिलीज कर दिया गया। हाँ जी, आ गया। डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी, क्या क्या निकालना है, अच्छा क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। ओके, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ए मैक्स, ओके ए मैक्स निकाल लेते हैं, कोई घमंड नहीं है, एंड मैक्सिमम स्पीड मतलब वी मैक्स निकालना है। ओके, ये में ए मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे ए, ओमेगा स्क्वायर ए,
और ये होता है ओमेगा ए। मतलब तुम्हें ओमेगा चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ, या क्या कह सकते हो, 2 पाई/t। अब दोनों में से कोई भी तरीके से निकाल सकते हो। चलो, हमें दिया क्या है, हमें ओमेगा चाहिए, है ना, क्या चाहिए बेटा, ओमेगा। ये दे रखा है 1200, ए दे रखा है, हमें ओमेगा निकालना है। ओमेगा मतलब हम टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई √m/k। डन। तो फ्रीक्वेंसी का इससे उल्टा कर दो, 1/2 पाई नीचे k/m। डन। चलो 1/2 पाई, के की वैल्यू कितनी थी, 1200, और मास कितना लगा रहा था, 3 kg। इसने इसको 40 से मार दिया, देखो 400 से मार दिया, √400, 400 मतलब 20 हो गया, 2 पाई, है ना, 10 फ्रीक्वेंसी। अगर सिर्फ तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछी ना तो 10/पाई लिख सकते हो, है ना। या ऐसे कर सकते हो, 10 की जो आपको है ना हमेशा याद रखना, 3 चीजें, अच्छा 2 चीजें, पाई स्क्वायर भी आप 10 लिख सकते हो, 3 पाई की वैल्यू भी आप 10 लिख सकते हो। तो 10 की जगह मैं 3 पाई कर सकता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये 3.1 समथिंग हो सकता है हर्ट्ज। कितना हो सकता है, 3.13 लिखो तभी भी सही है, 3.1 लिखोगे तभी भी सही है। डन। ओके। अब आगे देखो, फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गई, लेकिन अगर फिर कहीं पे देखो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये वैल्यू लिख दो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को कहीं पे यूज करना है, आपको क्या करना है, अगर फ्रीक्वेंसी को कहीं पे यूज करना चाहते हो तो आप फिर से यही पिकअप करना, इसको लेना फ्रीक्वेंसी को। हाँ, अगर वैल्यू चाहिए तो ये लिख दो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों राइट। अच्छा, अब आपको करना क्या है, देखो आपको निकालना है ए मैक्स। देखो फ्रीक्वेंसी निकली ना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 पाई और एफ की जगह पे कितना लिख सकते हो, 10/पाई। अरे देखो पाई पाई से कट गया, 20 आ गया ना रेडियन पर सेकंड, ओमेगा मुझे मिल गया। अच्छा, अब बताओ वी मैक्स, वी मैक्स कितना होता है, ओमेगा इंटू ए। ओमेगा 200 है, सॉरी 20 है, और ए कितना है, सेंटीमीटर। क्या बेटा, कितना था, 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग के काम करें सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। डन। और ए मैक्स कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, और ए की वैल्यू 2, मतलब माइनस 800 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए मैक्स भी मिल जाएगा और बी मैक्स भी मिल गया, और तुम्हारा ओमेगा भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, ये रहा, क्या दे रखा है, in question in exercise 14.9, मतलब जो पिछला क्वेश्चन, let us take the position of mass when the spring is undressed x is equal to 0 and the direction from left to right as the positive direction of x-axis, given x as a function of time for the oscillating mass if the moment we start the stopwatch t is equal to 0. The mass is at the mean position, at the maximum stretch position and the maximum compressed position. In what way do this function for SHM differ from each other in frequency, in amplitude or in initial phase? मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें 3 केस थे, मतलब स्प्रिंग ऐसे थी ना यहाँ पे, तो ये मीन पोजीशन थी। तो एक बार आपको यहाँ पे रखना है पोजीशन नंबर 1, एक बार इसको आपको खींच के यहाँ तक लेके चले जाना था, 2 सेंटीमीटर लेके जा रहा था वो, और एक बार आपको इसको कंप्रेस करके यहाँ पे लेके चला जाना था जो अपने आप आ जाता था 3। मैं 3 अलग अलग जगह से स्टार्ट करूंगा। अगर तीनों जगह से अलग अलग स्टार्ट करूंगा तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज, इन तीनों में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। डन। अच्छा, अब देखिएगा ग्राफ, अगर आप ग्राफ को समझ गए तो काम हो गया। पहला ग्राफ 0 से चालू करूंगा इस तरफ, है ना, 0 से मैं इधर की तरफ लेके जाऊंगा, खींचूंगा, तो ये किसको फॉलो करेगा, ये वाला जो मैंने तुम्हें बता रखा था किसको फॉलो करेगा, साइन को। देखो ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा, 0 से मैक्सिमम जाएगा, दूर बढ़ेगा, दूर जाएगा बढ़ेगा, फिर घटते घटते 0, देखो जाएगा ऐसे दूर गया, फिर वापस आया, है ना, डिक्रीज, फिर ये वापस पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, किसको फॉलो करेगा, साइन को। मतलब ये साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, 20 इंटू टी, और एम्पलीट्यूड कितना था 2, ये इसको फॉलो करेगा। 1 से चालू करोगे तो अच्छा, अब 2 से चालू करोगे तो क्या होगा, देखो अगर यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ यहाँ से, तो मैक्सिमम से चालू हो रहा है, मैक्सिमम से चालू होगा मतलब मैक्सिमम से 0, मैक्सिमम से 0, 0 से मिनिमम, 0 से मिनिमम, फिर हो जाएगा
मिनिमम से वापस जीरो, मिनिमम से वापस जीरो, और जीरो से मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम। ये जो ग्राफ है वो कॉस का है। और थर्ड ग्राफ आएगा, अगर मैं यहां से चालू करूंगा, कहां से बेटा, मिनिमम से, माइनस ए से, मिनिमम से जीरो, मिनिमम से जीरो, क्या जाएगा, मिनिमम से जीरो, मिनिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम, फिर रिटर्न होगा मैक्सिमम से जीरो, मैक्सिमम से जीरो, फिर यहाँ पे हो जाएगा जीरो से वापस मिनिमम, जीरो से वापस मिनिमम। ये हो जाएगा कॉस का मिरर है ना। ये जो कॉस वाला ये जो ग्राफ है, इसका क्या है ये बेटा, ये मिरर है। तो मिरर है तो इसको क्या कह सकते हैं, -2 कॉस ओमेगा टी। ओमेगा की जगह पे कितना है बेटा, 20। तो हमारे पास यही तीन इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख रखा है, x इज इक्वल टू a साइन 20t, साइन 20t, 2 cos 20t, 2 cos 20t, और थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2 cos 20t। डन। ओके, ये रहा, यहाँ पे लिख दिया, नीचे आ गया थोड़ा। डन। चलो, हमें सेम चीज जो करना है कि फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगी ना, चारों केस में, सारी के सारे केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम ही रहने वाली है। क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सब में सेम ही रहेगी। कैसे बेटा, देखो सबका ओमेगा सेम है। कैसा सेम है, ओमेगा सेम है, सब में ओमेगा सेम है। अगर ओमेगा सेम है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, विच इंप्लाइज एफ भी सबका सेम होगा, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f3। डन। सबका एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम है सब में, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू a, और यहाँ पे f सबका वो भी सेम है ना। ओके, अब क्या है, और क्या पूछा था, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज की कंपैरिजन करने के लिए मुझे सबको एक एंगल में कन्वर्ट करना होगा। एक नहीं तो मैं तीनों का टेबल बना देता हूँ यहाँ पे। देखो हमारे पास क्या था, पहला वाला जो था हमारे पास x इज इक्वल टू 2 साइन 20t था ना, तो मुझे इसमें कन्वर्ट करना है दोनों को। एक जो था वो था, एक जो है वो है x इज इक्वल टू a, सॉरी a की जगह पे cos है, 2 cos 20t, और दूसरा कौन सा है, हाँ -2 cos 20t। इसको मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, साइन में। अच्छा मुझे बताओ, प्लस पाई बाई टू करूँ या माइनस पाई बाई टू करूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई बाई टू माइनस, क्या लिखूंगा, पाई बाई टू माइनस 20t। साइन जो होता है वो पाई बाई टू माइनस, पाई बाई टू माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। या लिख सकता हूँ प्लस, प्लस में भी कैसा हो जाएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसे घुमा दूंगा तो क्या हो जाएगा, आगे पीछे का तो एडिशन ही है ना, 20t प्लस पाई बाई टू एक्स। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो 2 2 साइन साइन अंदर सेम बेटा ना। तो इसका फेज कितना था, 0, और इसका फेज कितना है, पाई बाई टू। ये फेज 1 और फेज 2। ये जो चल रही बात वो पहले वाले की चल रही है। किसकी बात चल रही है, फर्स्ट, ये फर्स्ट की चल रही है। और ये किसकी बात चल रही है बेटा, सेकंड वाले की। और ये किसकी बात चल रही है, थर्ड वाले की बात चल रही है। डन। अब यहाँ पे आ जाओ, x इज इक्वल टू -2 है ना, cos, cos की जगह मुझे क्या किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, साइन में। तो मैं साइन में कन्वर्ट करूं, है ना, तो क्या लिखूंगा देखना, मुझे यहाँ पे लिखना है, कुछ ऐसा लिखना है, पाई बाई टू के साथ खेलना है। पाई बाई टू, देखो मैजिक सर्कल बना देता तो आपको समझ में आ जाएगा। मैजिक सर्कल, टिंग टिंग, ऑल एस ई सी, या तो पाई बाई टू के साथ खेलना है या तो 3 पाई बाई टू के साथ। 3 पाई बाई टू माइनस करो चाहे 3 पाई बाई टू प्लस करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डन। अच्छा देखो मैं तरीका ध्यान से देता हूँ, मैं किस तरीके से खेलने वाला हूँ। एक काम करो, आपको सिंपल तरीका सिखाता हूँ। देखो
कॉस को देखो मैंने माइनस को माइनस रहने दिया, मैंने कुछ नहीं किया। कॉस की जगह मुझे क्या करना है, साइन करना है। तो मैं लिख सकता हूँ पाई बाई टू माइनस या पाई बाई टू प्लस, पाई बाई टू प्लस 20t भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 20t। अगर प्लस लिखा हूँ ना, ध्यान से देखना, प्लस लिखूंगा तो देखो कॉस ऐसा फंक्शन जहाँ तो माइनस डाइजेस्ट कर जाता है, बाहर माइनस है ना। देखो कॉस के अंदर ना ये माइनस को मैं अंदर नहीं ले सकता हूँ, लेकिन साइन के अंदर ये माइनस को मैं क्या ले सकता हूँ, अंदर ले सकता हूँ। अगर ये माइनस को अंदर लूंगा तो ध्यान से देखना होगा क्या, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू और माइनस 20t। ये मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे ये वस्तु नेगेटिव नहीं चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 20t है, यहाँ पे भी 20t, लेकिन यहाँ पे माइनस 20t हो गया। तो दूसरा कोई तरीका है, ये वाला तरीका तो फेल हो गया। तो मैंने दूसरा तरीका ये लिया, क्या लिया कि पाई बाई टू प्लस, मतलब देखो पाई बाई टू प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट वहां पे भी पॉजिटिव, पाई बाई टू माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वहां पे भी पॉजिटिव। तो मैंने प्रीफर किया पाई बाई टू माइनस को, ताकि मैं ओमेगा को प्लस लेके आऊँ। तो पाई बाई टू माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो तुम्हारा ये आ गया, इधर से ये सही है। देखो पाई बाई टू माइनस, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, माइनस टू ही रहने वाला है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर इसमें माइनस टू को मैं अंदर लूंगा, ये माइनस टू को कहा, माइनस को, ये माइनस साइन को मैं अंदर लूं तो क्या हो जाएगा, टू साइन, सबकी साइन बदल जाएगी, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू। एक काम करूं मैं स्विच कर देता हूं ना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देखो पाई बाई टू प्लस था तो माइनस हो गया, ओमेगा टी माइनस है तो प्लस हो गया। देखो हो गया, किसकी तरह कंपेरिजन कर लिया मैंने। अभी देखो, अभी किसकी तरह आ गया, ये जो उसकी तरह आ गया। देखो यहाँ पे जो ये है टू साइन है ना, टू साइन, ओमेगा की जगह पे कितना था, 20t था, तो मैं लिख दूंगा 20t, टू साइन 20t माइनस पाई बाई टू। डन, देखो सेम टू सेम बन गया। अगर कंपेयर करूंगा इसको उसके साथ कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे फेस कितना हो जाएगा, फेस हो जाएगा माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू को मैं लिख सकता हूँ 3 पाई बाई टू भी लिख सकता हूँ। देखो कैसे होता है, जैसे जीरो ऊपर की तरफ आता है पाई बाई टू, तो नीचे की तरफ लिया जाता है माइनस पाई बाई टू, और माइनस पाई बाई टू को हम लोग कहते हैं 3 पाई बाई टू। जो तुम्हारा माइनस पाई बाई टू होता है ना, ये जो माइनस पाई बाई टू है, इसी को हम लोग कहते हैं 3 पाई बाई टू। डन, चलो तो अगर फेज लिखने के बारे में आए, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, जीरो, पाई बाई टू, इसका दो में से आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे लिख दो माइनस पाई बाई टू या फिर रिप्लेस कर दो 3 पाई बाई टू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा मस्त वाला क्वेश्चन है, देखो चलो, figures corresponding to circles of motion, the radius of circle and the period of revolution, the initial position and the sense to the revolution clockwise anti-clockwise are indicated each other. Obtain the corresponding simple harmonic motion x projection। मुझे किसमें निकालना है, x। जैसे देखना, अगर ये ऐसे है, ये रेडियस है, ये थीटा की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, ओमेगा टी है ना, जनरली भी थीटा लो, थीटा की जगह पे ओमेगा टी लिखूंगा इसका। तो इसका x में जो प्रोजेक्शन होता है ना, वो होता है cos थीटा, और थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, ओमेगा टी। और रेडियस की जगह पे हम लोग क्या लेके चलते हैं, ए और ए। बात समझ में आई। तो x में जब होता है क्या बेटा, जब बारी आती है x में, तो x में जब जब जितनी बार बारी आती है ना x की पूरी, तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग cos को कंसीडर करते हैं। आपको किसको कंसीडर करना है बेटा, cos को। तो कुछ भी करके आपको इक्वेशन को cos में लिखना है, xt इज इक्वल टू ए cos ओमेगा टी। चलो हाँ पहला वाला टाइम पीरियड 2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 2। कहाँ से चालू करें, यहाँ से। मैं दो तरीके से बताऊंगा, देखना है यहाँ से, तो ग्राफ बनाते हैं, यहाँ से है। अगर आप ग्राफ से सीखोगे ना, बहुत आसान है बेटा, बहुत मतलब बहुत एकदम हलवा है। अगर ग्राफ से सीखोगे, ये रहा जीरो पे, यहाँ पे था ये। देखो इधर प्रोजेक्शन देखना, आपको क्या देखना है, प्रोजेक्शन देखना है। इधर एक्स पे देखना है ना, मान लो मैं यहाँ से लाइट मार रहा हूँ, टॉर्च मार रहा हूँ, ये पार्टिकल यहाँ पे था, घूमते घूमते यहाँ पे पहुंचा, तो दिखाई देगा तुमको इसका शैडो कहाँ दिखाई देगा, पहले यहाँ पे। डन, इसका शैडो तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पे, पहले इसका शैडो दिखाई देगा यहाँ पे, फिर ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो धीमे धीमे इसका शैडो यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इसका शैडो यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तो इसका शैडो यहाँ पे जाएगा, मतलब इस तरफ मूव किया। डन,
इस तरफ मूव किया मतलब 0 से कहाँ पे गया, -a। ये क्या है बेटा, अगर इसे मैं +a कह दूं तो ये क्या हो गया बेटा, -a। तो कहाँ गया, 0 से -a की तरफ। माइनस मतलब नीचे, ये हो गया तुम्हारा -a और ये तुम्हारा हो गया +a, तो नीचे की तरफ गया। फिर अगर ये धीमे धीमे आगे बढ़ेगा तो शैडो भी आगे बढ़ते यहाँ पे आएगा, फिर आगे जाएगा तो यहाँ पे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर यहाँ पे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही इतनी? देखो सूम करके दिखाता हूँ, चलो देखो, यहाँ पे था तो ये यहाँ पे था, जैसे जैसे पास में गया यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पे जा रहा है तो ये सा शैडो यहाँ पे गया, शैडो यहाँ पे पहुंचा, शैडो यहाँ पे आगे गया, शैडो यहाँ पे आगे गया, शैडो यहाँ पे फिर 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 और आगे, शैडो यहाँ पे फिर एकदम गया, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे जाएगा। फिर कलर चेंज करके दिखाता हूँ, देखो कलर चेंज करके देखो, यहाँ से इतना जाएगा, यहाँ से इतना जाएगा, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से वापस रिटर्न ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इतनी बातें समझ में आई? पक्का बोलो हाँ या ना, एकदम दिल से बोलना। क्लियर है? चलो है ना, तो ऐसा कह सकते हैं, यहाँ से पहले यहाँ पे गया, 0 से -a, ग्राफ देख, कहाँ 0 से -a, फिर -a से 0, -a से 0, फिर 0 से +a, 0 से +a और +a से वापस 0, +a से वापस 0। ये तेरा ग्राफ है, ये तेरा ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ बेटा, साइन का ग्राफ। तो ये हो गया y = a sin ओमेगा t, बट किसका बेटा, माइनस साइन का। किसका है, माइनस साइन का। साइन का ग्राफ ऐसा नहीं होता, साइन का ग्राफ ये साइन का ग्राफ है और ये जो है ना ये माइनस साइन का है। डन। मतलब मैं पहले वाले में इतना सब कुछ हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि ये जो है वो माइनस साइन का ग्राफ है। इधर ही लिख देते, चलो एक सेकेंड, इधर ही लिख देते हैं। ये जो है ये वाला साइन का है और ये वाला जो है ये वाला ये माइनस साइन का है ना। चलो इधर देख लेते हैं, फिर दोनों को समझते हैं पूरा अच्छे से, है ना, एनालाइज करते हैं इसको। अब पोजीशन यहाँ पे मुझे एक्स पे देखना है ना, मुझे शैडो कहाँ पे देखना है, एक्स पे। चलो नीचे देख लेते हैं। मान लो इस वाले केस में ना यहाँ पे लाइट मारता हूँ, यहाँ से टॉर्च ऐसे, देखो मार टॉर्च मारता हूँ, देखो अब ये जो है वो यहाँ पे है, तू आगे गई, तू आगे गई, तू और आगे गई, इसका शेडो यहाँ पे आ गया, तू आगे गई, तेरा शेडो यहाँ पे, तू आगे गई, तेरा शेडो यहाँ पे, तू यहाँ पे पहुंची, तेरा शेडो यहाँ पे, तू यहाँ पे गई, तेरा शेडो यहाँ पे, तू और आगे गई, तेरा शेडो यहाँ पे, तू यहाँ पे पहुंची, अब तेरा शेडो यहाँ पे, तू आगे तो तेरा शेडो यहाँ पे, तू आगे तेरा शेडो यहाँ पे, तू आगे तेरा शेडो यहाँ पे। मतलब बातें तुमको समझ में आ गई कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। डन। चल, तो मतलब हो क्या रहा है, पहले यहाँ पे था A, यहाँ पे गया B, यहाँ पे गया C, ये A B C D, D, D के बाद वापस यहाँ पे आ गया। डन। चलो ऐसी चीजें हैं। तो इसका ग्राफ अगर मैं तुमसे बनाने के लिए बोलूँ तो तुम क्या बनाओगे, ध्यान से देखना। -a था ना, नेगेटिव था, ये क्या था -a और ये क्या है +a। डन। -a से +a गया है, पहले -a से 0 हुआ, -a से 0, फिर 0 से +a, 0 से +a, +a से 0, +a से 0, वेरी गुड। और 0 से वापस माइनस है, 0 से वापस देखो, -a से 0, 0 से +a, +a से 0, 0 से -a, -a से 0, 0 से +a, +a से 0, 0 से -a। मतलब ये पूरा खेल चल रहा है। और ये किसका खेल है बेटा, ये जो खेल है वो है तुम्हारा कॉस का। ये कौन है बेटा, तुम्हारा कॉस। तो हम लोग कॉस कॉस खेल रहे हैं और ये जो कॉस है ना वो माइनस कॉस है, तो ये जो हो गया -a cos ओमेगा t। चलो डन।
ओके, इतनी बातें तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आई होप। मैंने अपना टास्क अच्छे से खत्म कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो कॉस का ग्राफ देख लीजिए, ये जो है ना, ये प्लस कॉस का, कॉस थीटा का, और ये जो है ना, ये ऐसे वाला, ये होता है माइनस कॉस थीटा का। डन। करना क्या है, ऑब्टेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑन। चलो, मतलब ये जो पहला वाला दोनों को मैं अलग अलग दे देता हूँ, यहाँ पे दो लाइन मारता हूँ, एक ये वाली और एक ऐसे यहाँ पे कैसे लाइन करता हूँ। पहला वाला आया था एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। डन। अच्छा, पहले वाले केस में जो एम्पलीट्यूड था वो 3 सेंटीमीटर था, मतलब मैं अगर इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू डालूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू -3 साइन ओमेगा टी की वैल्यू बचेगी सेंटीमीटर में, और सेकंड वाले केस में कितना था, 2 मीटर था, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू 2 मीटर कॉस ओमेगा टी। इसके लिए ओमेगा निकाल लेते और इसके लिए भी ओमेगा निकाल लेते। ओमेगा कितना होता है, तेरे में भी 2 पाई बाई टी और तेरे में भी 1 सेकंड जगह कर देते हैं यहाँ पे। तेरे में ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाई टी, और तेरा भी ओमेगा 2 पाई बाई टी। इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना दे रखा है, इसका देखो टाइम पीरियड कितना देगा, 2 सेकंड, और इसमें 4 सेकंड। 2 सेकंड ना, 2 पाई बाय 2, और तेरा जना 4 सेकंड। तेरा 2 2 कट गया, तेरा टाइम ओमेगा आया पाई, और तेरा ओमेगा आ गया पाई बाय 2। तेरे ओमेगा की कीमत वैल्यू मिल गई और तेरे भी ओमेगा की वैल्यू मिल गई, आज अंदर रख दे। तो तेरा एक्स टी जो हो गया वो हो गया -3 साइन पाई टी, सेंटीमीटर में चलेगा, और तेरा जो एक्स टी हो गया वो हो गया -2 कॉस पाई बाय 2t। अभी -2 है ना, तो इसको इसमें भी रहने दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कॉस में कन्वर्ट करोगे तो आपको इनिशियल फेज मिल जाएगा। चलो, इतना हो गया। अब मुझे इन सबको ना कॉस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। बस खेल यही है। तो मैंने क्या लिखा, देखो -3 पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, साइन, साइन की जगह मुझे क्या लिखना है, कॉस। कॉस मैं लिख देता हूं, देखो कॉस कहां पे नेगेटिव होता है, पाई बाई 2 से खेलना है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये थीटा चलता है, पाई बाई 2 प्लस ये समथिंग। तो कॉस का आंसर अगर मैं यहाँ पे हटा दूं, इसको माइनस यहाँ से हटा दूं, ध्यान से देखना, इस माइनस को मैंने यहाँ से हटा दिया, है ना, ये जो माइनस था इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, तो हो क्या गया, ध्यान से देखना, पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर नेगेटिव, मतलब कॉस का आंसर क्या होता है, साइन और नेगेटिव। तो सही है, देखो ये हो गया तुम्हारा एक्स टी ना। अगर इसे मैं कन्वर्ट करके लिखूं तो एक्स टी इज इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसकी, है ना, अगर इसकी मैं यहाँ से कंपैरिजन करूँ किसके साथ, एक्स टी इज इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूँ, किसके साथ, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो मेरा जो फाई आ गया वो हो गया पाई बाई 2, और ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। राइट, इनिशियल फेज में मिल गया। चलो इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, एक्स टी -2, साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस, कॉस की जगह पे अगर साइन लिखना है ना, साइन, ये माइनस को मुझे छेड़ना नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये थीटा की जगह पे जो है वो लिख दो, पाई बाई 2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पे साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। अगर मैं माइनस अंदर लूंगा तो कितना हो जाएगा, कन्वर्ट कर दो, इन्वर्ट कर दो, दोनों की प्लेस बदल देता हूँ, पाई बाई 2 टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। चलो अभी मुझे मिल गया। अगर इसको मैं कंपेयर कर दो किसके साथ, इसके साथ, अरे यार इसके साथ नहीं, ऐसे नीचे ऐसे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो किसके साथ, एक्स टी इज इक्वल टू 2, ये मैंने साइन लिख दिया, और यार कॉस में तो ऑलरेडी था, तो कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या थी, एक सेकंड ना, कॉस में ही था,
हमें तो कॉस में ही रखना था। ऐसा होता है फॉर्म में जल्दी जल्दी में सर आप क्या कर दिए, बेइज्जती करवाओगे ऐसे करा के। हाँ सॉरी सॉरी सर, आप बेइज्जती करवा दोगे अपनी। 2 मुझे ये पॉजिटिव करना था तो मैंने क्या कर दिया, कॉस नेगेटिव कब होता है, देखो कॉस का कॉस रखना है तो पाई के साथ खेलना पड़ेगा। किसके साथ खेलना पड़ेगा, पाई के साथ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो मैंने ले लिया पाई प्लस, है ना, पाई प्लस, तो आंसर क्या हो जाता है नेगेटिव। चलो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 cos पाई बाई 2 टी प्लस पाई, ये है टी। अगर इस एक्स टी का मैं कंपेरिजन करूं ऐसे इसका, है ना, किसके साथ, एक्स टी इज इक्वल टू 2 cos, सॉरी ए cos, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ए cos ओमेगा टी प्लस 5, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 मीटर और पाई इज इक्वल टू पाई, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। इतना था तुम्हें निकालना, यहाँ पे ये आया और यहाँ पे ये आया। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्लॉट द कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल, क्या दे रखा है, प्लॉट द कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इंडिकेट द इनिशियल टाइम पीरियड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना, T is equal radius of circle and the angular speed of rotating particle. For simplicity, the sense of the rotation may be fixed to be anti-clockwise in every case. X in centimeter, T in second. मतलब हमें ना x सेंटीमीटर में लेना है और t सेकंड में लेना है। हमें रेफरेंस सर्कल बनाना है, बट कहाँ पे बनाना है, x में। अगर x में बनाना है तो कंपलसरी एक चीज होनी चाहिए, ऐसे कन्वर्ट करो, xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5, इसमें कन्वर्ट कर दो सबको। देन तो पहला वाला जो है मैं उसको कन्वर्ट करता हूं, चलो एक एक करके कन्वर्ट करते हैं और सर्कल बनाते हैं। पहला वाला क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू -2 साइन 3t प्लस 5/3, इतना दे रखा था। मुझे माइनस हटा के अंदर लाना था और साइन को किस में कन्वर्ट करना था, कॉस में। अगर बाहर माइनस और साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हो ना तो π/2 माइनस ले लो, इसे मैं पूरा थीटा मान लेता हूँ। π/2 माइनस, देखो ये जो तुम्हारा है वो थीटा है, समथिंग थीटा, π/3, कोई कंफ्यूजन, ऐसा दिया हुआ है। कॉस किस में हो गया, साइन। अब माइनस को अंदर ले लो, माइनस को मैं अंदर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस में माइनस अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब क्या करोगे, ध्यान से देखना, कॉस जो है ना π/2 माइनस पे पॉजिटिव है, बट π/2 प्लस अगर कर दो, यहाँ पे क्या कर दू, π/2 प्लस, तो अगर जैसे ही मैं π/2 प्लस करूंगा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस का आंसर क्या होता है, साइन, बट कैसा साइन, नेगेटिव। अब देखो अब ये करेक्ट है या नहीं है, देखो कॉस ओके, π/2 ओके, मतलब कॉस का कन्वर्जन किसमें होने वाला है, साइन। पहले क्वाड्रेंट बताओ, π/2 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है जनाब, सॉरी π/2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का हो जाता है साइन। देन और वो भी माइनस साइन, देख लिया। तो ये हो गया 2 cos π/2 और ये कितना हो गया, π/3। एक सेकंड ना, चलो ये π/2 π/2 प्लस π/3, तो मैं 3t आगे लिख दूं प्लस π/6। अच्छा कन्वर्जन हो गया। तो अगर मैं इसको है ना कंपेयर करूंगा a cos ओमेगा t प्लस 5 के साथ, तो तुम्हारा a की वैल्यू कितनी आने वाली है, a की वैल्यू आएगी 2, अच्छा सेंटीमीटर में ही समझ लेंगे हम सब, सेंटीमीटर में ही है। ओमेगा की वैल्यू आएगा 3 और पाई की वैल्यू आ जाएगी π/6। तो तुम्हारा मैजिक जो सर्कल है ना वो ऐसा बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला में यहाँ लिख दो, a cos 3t प्लस 5/6 बाई x इज इक्वल टू a का है मतलब 2 cos 3t प्लस 5/6। अच्छा एम्पलीट्यूड तुम्हारा 2, तो तुमने एक सर्कल बनाया जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है। अच्छा 3t, ओमेगा कितना है बेटा, ओमेगा तुम्हारा 3 रेडियन पर सेकंड, दिख रहा है ये 3 रेडियन पर सेकंड। अच्छा एंगल कितना था, 5/6, 5/6 मतलब 30, 13 into 5 मतलब ये 150 हो गया।
है ना। पाई कितना हो गया, पाई पाई बाय 6, और पाई पाई बाय 6 मतलब 150 डिग्री। तो देखो 150 डिग्री मतलब ये ऐसे ऐसे, और ये तुम्हारा एंगल हो गया 150 डिग्री। डन। डन। सेकंड वाला ये था, यही है। हाँ दिया हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 माइनस टी। तो ओमेगा टी आगे होना चाहिए। तो कॉस में कैसा होता है, अगर माइनस निकालो ना तभी फर्क नहीं पड़ता है। तो इंटरचेंज भी कर दोगे, तो इंटरचेंज करने के लिए माइनस निकालना होता है, माइनस कॉस डाइजेस्ट कर जाता है। तो टी माइनस पाई बाई 6, अगर मैं कंपेयर करूँ ए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं है तो कॉस 1t माइनस पाई बाई 6। अगर मैं कंपेयर करूंगा a कॉस ओमेगा टी प्लस 5, है ना। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 1, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1, और पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 6। तो ये तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये नहीं है, ये गलत है इतना, हाँ अब सही है। मैजिक सर्कल बनाओगे, बना लिया। हाँ ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 कॉस 1t माइनस पाई बाई 6। डन। तो ये तुम्हारा 1 हो गया, ये भी तुम्हारा ओमेगा भी 1 है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1, और फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 6, मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे ये रहा। डन। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। साइन में दिया, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। कॉस देखो पॉजिटिव है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 2 पाई माइनस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। जो एंगल दिया था वो हमने ले लिया, ये जो था वो एंगल यहाँ पे इंटरचेंज कर दो। देन इन दोनों को आगे पीछे कर दो, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। देन अच्छा ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ओके सर। 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। पाई बाई 4 में से पाई बाई 2 चला गया तो कितना बचा, पाई बाई 4 बचा, वो भी नेगेटिव पाई बाई 4 बचा। अगर इसको मैं कंपैरिजन करूं किसके साथ, a cos ओमेगा टी प्लस 5, तो तुम्हारी जो a की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, और पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 4। देखो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 3, यहाँ पे 3 लिखो, a की वैल्यू है 3, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई, और उसकी वैल्यू है माइनस पाई बाई 4। पाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, मतलब यहाँ से पाई बाई 4 ना चलेगा ऐसे। और आखिरी वाला है 2 कॉस पाई टी, 2 कॉस पाई टी यहाँ पे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2 कॉस पाई टी। तो सिंपल है ना, इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, 2 कॉस पाई टी प्लस 0, कंपैरिजन करो, a cos ओमेगा टी प्लस 5, हियर a की वैल्यू 2, ओके सर, ओमेगा की वैल्यू पाई, ओके सर, एंड पाई की वैल्यू 0, ये रहा यहाँ पे। एंड 2 ओमेगा कितना है बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू पाई ना बेटा, पाई, और फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0, यहाँ से है। डन। 14.13 मस्त वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। ओके फिगर्स 14.30 shows अ, एक सेकंड का मुझे मौका दीजिएगा बेटा।
ओके, question 14.13 figure shows the two spring force constant K clamps rigidly at one end, mass M attached to the end, free end, है ना, फ्री एंड पे लगा का एक पहले वाले में। अब फोर्स F अप्लाइड ऑन द फ्री स्ट्रेच फिगर सोर्स, अच्छा दोनों केस में दे रखा है, दोनों केस में हमें क्या निकालना है, सेम प्रिंसिपल, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन टू केसेस एंड टू केसेस रेडियस, व्हाट इज द टाइम पीरियड इन ईच केसेस, मतलब हमें दोनों केस में क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है ना। चलिए आगे निकाला जाए। चलो पहला केस, जैसे देखिएगा पहले केस में क्या है, सुनिए ना, एक तरफ फोर्स लगा रखिए। अब पहला वाला जो है ना, ये जो है ना, इसे हम उठा लेते हैं यहां से, ये वाली जो बॉडी थी पूरी, ये अलग ही है। ओके नहीं हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ये जो है स्प्रिंग नीचे बना देते हैं ऐसे ही। चलो एक स्प्रिंग और यहाँ पे मास m, बाहर की तरफ फोर्स, और ये मास m है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अच्छा SHM होगा, हाँ जी सर SHM तो होगा। ओके सर क्यों होगा, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स है। मान ली यहाँ से इसे मैंने x जितना आगे खींच लिया, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, हाँ जी सर। इस फोर्स की वजह से SHM हो रहा है, हाँ जी सर, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर के मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये जो हो जाएगा एम ए माइनस के, एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो मैं माइनस के एक्स डिवाइड बाय एम चला जाएगा। बट एज यू नो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयर करूंगा अगर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम, देन ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, यहाँ पे रख दिया जाए 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, उल्टा कर दो, दोनों को उल्टा कर दो, m बाई के, टी इज इक्वल टू 2 पाई मकाऊ m बाई के। ये पहले वाले का टाइम पीरियड आ गया, है ना। यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, दो चीजें कौन कौन सी, पहली चीज कि जो टाइम पीरियड तुम्हारा आया, तुम्हारा जो टाइम पीरियड आया वो कितना आया बेटा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओनली x। कितनी बातें समझ में आई। अब मैं 2 ब्लॉक सिस्टम ले लेता हूं, है ना। चलो ऐसी सरफेस है, स्प्रिंग यहाँ पे है, यहाँ पे मास m है और यहाँ पे भी मास m है, इधर भी फोर्स F लग रही है और इधर भी फोर्स F लग रही है। मान लो ये भी x जितना आगे गया और ये भी x जितना आगे गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x डैश इज इक्वल टू x प्लस x, कितना हो गया 2x। इतनी बातें समझ में आई। अच्छा अगर मुझे फोर्स निकालनी हो, क्या निकालनी है बेटा, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बट यहाँ पे डैश होगा क्योंकि जो टोटल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, माइनस के 2x। F इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ ma, और A इज इक्वल टू माइनस ये 2x डिवाइड बाय m। मैं कंपैरिजन करूँ A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ, तो अगर तो x को छोड़ के बाकी का सब कुछ क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2k बाय m, ओमेगा इज इक्वल टू रूट 2k बाय m। चलो मैं ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी रख सकता हूं, तो रख दिया बेटा मैंने, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2k बाय m, उल्टा कर दो, m बाय 2k, m बाय 2k। तुम्हारा टाइम पीरियड तुम्हें मिल गया, ये तुम्हारा टाइम पीरियड और ये तुम्हारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डबल है उसकी कंपेयर में, पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट x था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2x है, और टाइम पीरियड कितना हो गया 2k। देन चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, ओके।
क्वेश्चन नंबर 14, द पिस्टन in the cylinder head of locomotion has a stroke twice the amplitude, जो उसका मतलब स्ट्रोक जो होता है वो 1 मीटर if the piston moves with a simple harmonic motion with the angular frequency 200 रेडियन पर मिनट, what is the maximum speed। मतलब इन्होंने अगर पिस्टन बता दो, जैसे देखिएगा इन्होंने ये बता रखा है कि जो स्टॉक लेंथ है ये अगर मैं x इज इक्वल टू 0 बोलूं, ये हो गया x इज इक्वल टू प्लस ए और ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस ए। जो पिस्टन है वो यहां से लेके यहां तक जाता है, देखो डायग्राम भी देखना भी समझ में आ जाएगा। चलो ये पिस्टन यहां तक था, ये पिस्टन यहां से यहां तक जा रहा है, इसको इन्होंने L कह रखा है। कितना डिस्टेंस का है L की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, यहां तक की वैल्यू कितनी दे रखी है L इज इक्वल टू 1 मीटर। अच्छा एक्चुअली L जो है ना वो ये डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वापस A है, तो कितना है बेटा 2A है और ये 1 मीटर है, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मीटर। ये A मुझे मिल गया। तुम्हें चाहिए क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड मतलब तुम्हारा फॉर्मूला क्या था बेटा मैक्सिमम स्पीड का, V max इज इक्वल टू ओमेगा A। सर जी मेरे पास ओमेगा है क्या, देखो ओमेगा चीज, अरे यार देखो ओमेगा भी दे रखा है, क्या बात है बहुत बढ़िया। ओमेगा इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 200 रेडियन पर मिनट, ये भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बल्ले बल्ले हो गया, अभी तो क्वेश्चन में एकदम हलवा हो गया, कुछ भी नहीं है। चलो देखो ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 200, ए की वैल्यू 0.5 हो गया 100 रेडियन पर मिनट। और जिसे बहुत अच्छा लग रहा हो कि सर मुझे सेकंड में निकालना है, तो 100 डिवाइड बाय 60 रेडियन पर सेकंड 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/6 रेडियन पर सेकंड। सॉरी एक सेकंड रेडियन पर सेकंड का ये मीटर हो जाएगा। हाँ ये था रेडियन पर मिनट ना, हाँ और ये 0.5 मतलब 0.5 किसमें था मीटर में था, हाँ तो रेडियन हटा दिया जाएगा और हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे उसमें मीटर पर मिनट, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ मीटर पर मिनट, बेइज्जती करवा लो अपनी। 100 डिवाइड बाय 60 कर दो तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, 0 कट 100/6 मीटर पर सेकंड, ऐसा है। देन 14.15 आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू सरफेस ऑन द मून इज 1.7 मीटर। मतलब जो मून की जो है मून का दे रखा है ये रहा जी डैश, इन्होंने जी डैश मतलब क्या देखा है मून का, जो मून की होती है वो कितना होता है, ये लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन इजी करना चाहता हूँ। G/6 मून पे जो ग्रेविटेशन होता है वो अर्थ की कंपेयर में 1/6 होता है ना, 6 ओके। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओके ऑन द सरफेस ऑफ मून, मतलब मून की सरफेस पे मुझे टाइम पीरियड निकालना है TM ओके, मुझे ये निकालना है कि कितना सेकंड है। इफ द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 3.5 सेकंड, मतलब जो अर्थ की सरफेस पे टाइम पीरियड जो दे रखा है वो 3.5 सेकंड अगर है तो मून पे कितना होगा। देन तो ध्यान से देखना, इन्होंने जो तरीके से कर रखा है लेकिन अपना तरीका थोड़ा अलग है। बाबू मशाई देख लो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है एक सेकंड, येलो लेते येलो द फेलो। चल एज यू नो T इज इक्वल टू 2π√L/G, बोला आया ना बेटा, T का फॉर्मूला क्या होता है 2π√L/G होता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, ये मून का है और ये किसका है बेटा अर्थ का है, डन अर्थ का है। तो इसे मैं कह दूं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो Tm² इज इक्वल टू 4π² L/G, G कौन सा मून का, T अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L/G किसका अर्थ का। अगर लेंथ तो पेंडुलम तो सेम है ना, पेंडुलम तो वही है तो ये चेंज होने वाला नहीं है। अगर इस इक्वेशन को मैं A बोलो और इस इक्वेशन को मैं B बोलो, अगर मैं दोनों का रेशियो ले लो, क्या ले लो रेशियो ले लो, अगर मैं रेशियो लूंगा तो होगा क्या Tm² अपॉन Te², Tm² कितना था 4π² L/Gm, 4π² L/Ge कट गई Tm² Te², G ऊपर Gm नीचे Ge/Gm। पर तुम्हें पता है जो Gm है वो कितना है Ge/6, तो मैं इतना लिख सकता हूं ऐसे Tm² Te², एक सेकेंड
टी एम बाई टी ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अर्थ पे जो है ना, अर्थ पे मून की कंपेयर में 6 गुना है, ऐसे लिख सकता हूँ 6 टाइम जीएम, और जीएम मून की कंपेयर में 6 गुना होता है, जीएम जीएम कर गया, वैल्यू रख के फिर काट पीट करोगे तो फिर भी यही आएगा। तो मैं सीबीएसई वाले बच्चे ऐसे थोड़ा खुद को समझा लिया करो। सो टी एम बाई टी ई इज इक्वल टू √6, तो टी एम इज टू टी ई इज इक्वल टू √6 to 1। ये ऐसे नहीं कर सकते हो तो ऐसे कर लो, ये यहाँ पे ले लो, तो टी एम इज इक्वल टू √6 टाइम टी सी, और अर्थ पे दे रखा था टी, सॉरी टी, अर्थ पे कितना दे रखा 3.5 सेकेंड, ये टी है, टी है, तो √6 इंटू 3.5, √6 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, √6 हो जाएगा तुम्हारा 2.24, हाँ 2.2 के आसपास हो जाएगा, और 3.5, तो ये मल्टीप्लाई कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, लगभग तकरीबन 8.4 सेकेंड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी सभी ये दिल हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16, आंसर द फॉलोइंग। टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल SHM डिपेंड्स ऑन द फोर्स कांस्टेंट K एंड मास ऑफ पार्टिकल m। ओके जी, कितना होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई K। हाँ जी, ये तो इस तरीके से डिपेंड करता है। A simple pendulum executes SHM approximately by the time in a periodic pendulum independent of the mass of the pendulum। अच्छा, the motion of simple pendulum is approximately simple harmonic for the small angle of oscillation। okay, for the large angle of oscillation the inverse analysis of that T, okay, greater than T is equal to 2 pi L by G। think of the qualitative argument of the appropriation this result, a man with wristwatch on his hand falls from the top of the tower, does the watch give the correct time during the free fall? What is the frequency of oscillation of the simple pendulum mounted in the cabinet that are freely falling under the cavity? चलो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या कहने की अंदाज है। देखो सारी चीजों का सॉल्यूशन हमें दे रखा हुआ है, आइए एक एक करके दिखा देते हैं। चलो क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है, सिंपल पेंडुलम मतलब अगर ये देखा जाए ऐसा, इसके लिए तो T इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, T इज इक्वल टू तुम्हारा 2 पाई अंडर रूट m बाई k होता है, where k is expressed in terms of k simple pendulum, k is in terms of mass as k is terms of mass, m by k is equal to constant। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स, और ये होता है तुम्हारा एम ए के एक्स और एम नीचे, सो ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और ये के बाई एम की जगह पे क्या हो जाता है बेटा, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से तुम्हारा निकलता था। Hence, the time period t of simple pendulum, hence the time period t of simple pendulum is independent of mass of bob। मतलब वो एक्चुअली डिपेंड किस पे कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर। In the case of simple pendulum, the restoring force acting on the bob of the pendulum is given as F is equal to mg sin theta। F is equal to mg sin theta। ये वाला जो है ना, इसमें मास पे डिपेंड नहीं हो रहा है, बिकॉज F इज इक्वल टू क्या था, माइनस के एक्स था। देन F इज इक्वल टू क्या था बेटा, माइनस के एक्स, और ये जो आपने एक ओमेगा दे दिया, इस ओमेगा पे डिपेंड कर रहा था। एक्चुअली फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती थी, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ओमेगा, सॉरी ए, यहाँ पे लिखा ना A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर होता है बेटा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये इस वाले स्प्रिंग वाला जो पेंडुलम है ना, ये जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसके लिए m बाई k की वैल्यू कांस्टेंट है, m बाई k कर दो या k बाई m की वैल्यू कांस्टेंट है। देन लेकिन इससे मास से इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू फिक्स कांस्टेंट हो गई है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स था, जैसे लाइक ये एक पेंडुलम मैं ले लूं ऐसे, ये पेंडुलम अगर मैं इसे यहाँ पे लेके गया तो यहाँ पे लगता है mg cos थीटा, और यहाँ पे लगता है mg sin थीटा। ये क्या था, mg sin थीटा, और यहाँ पे लगता है mg। ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, mg sin थीटा, है ना। तो mg sin थीटा मास ऑफ द बॉब, तो फिर इस केस में मास पे डिपेंड करता है। थीटा स्मॉल होता है, sin थीटा की जगह हम थीटा ले लेते थे, है ना। F रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या था, माइनस mg sin थीटा। थीटा बहुत छोटा होता है तो हम लोग क्या लेते थे, माइनस mg थीटा। डन, और इसे क्या कहते थे, आई अल्फा, फिर वट एवर जो हम सॉरी एम ए, फिर ए की वैल्यू कंपेयर करते थे, हम ये बना देते, दिखा देता हूँ। चलो एम ए
माइनस एम जी थीटा बट ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ना, ये ऐसा नहीं था। एक सेकंड, फिर ये फोर्स मिल गया था तुम्हें, फिर हम टॉर्क निकालते थे, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल माइनस एम जी थीटा एल, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा डन। फिर आई नीचे आ जाता था, माइनस एम जी थीटा एल बाई आई डन, और अल्फा को हम मल्टीप्लाई करते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के साथ, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता था थीटा को छोड़ के। ऐसे करके हमने ये वाला सिंपल पेंडुलम वाली थ्योरी के हिसाब से हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी लेके आते हैं डन। हाँ, थर्ड ये वाला देख लीजिए अभी, टाइम सोन बाय द रिस्ट वॉच ऑफ मैन फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज नॉट अफेक्टेड बाय द फॉल, मतलब जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसके टाइम में कोई चेंजेस आने। सिंस अ रिस्ट वॉच डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये तो एनालॉग वाली, ये कोई सिंपल पेंडुलम पे डिपेंड करती ही नहीं है। अगर ऐसी पेंडुलम आप वो लो, जैसे कोई सिंपल पेंडुलम के हिसाब से चलने वाली आप अगर कोई क्लॉक लेते हो, हाँ, तो उसमें डिपेंड करेगा। It is not affected by acceleration due to gravity during the free fall. Its working depends on spring action. वो स्प्रिंग पे डिपेंड करती है ना। तो जो वॉच होती है ना, उसके अंदर ऐसे ऐसे स्प्रिंग होती है, उसके उसके हिसाब से वर्क करती है। अगर मैं एनालॉग वाली ले लूँ, और अभी तो जो आती है उसके अंदर सेल होता है बेटा, एक पर्टिकुलर मशीन जो होती है वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती है अंदर, है ना। गियर्स वगैरह होते हैं, एक छोटे गियर्स ऐसे होते हैं, फिर उसके साथ दूसरे बड़े बड़े गियर्स होते हैं, फिर ऐसे ऐसे गियर्स होते हैं। एक एक का नाम मिनट हैंड को होता है, एक आवर हैंड के साथ कनेक्टेड होता है, एक सेकंड हैंड के साथ कनेक्टेड होता है, सब अलग अलग कनेक्शन होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। हाँ, तो इनको ना इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, क्या है ना, ग्रेविटी के अंदर हो, ग्रेविटी के बाहर हो, या कोई चीज़ पे, ये उनका काम होता है बैटरी की वजह से घूमना, ये स्प्रिंग को एकदम टाइट कर देते हैं। पुरानी जमाने की आप घड़ी देखते होंगे शायद, थोड़ी पुरानी, बहुत पुरानी वाली नहीं, जिसके अंदर ऐसे जो रिस्ट वॉच जो होती थी, ऐसे अगर ये वॉच है तो वॉच के यहाँ पे बाजू में ये जो होता था, इसे बाहर की तरफ से खींचा जाता था, फिर इसे घुमाया जाता था। इस घुमाने की वजह से क्या होता था, इसमें पहले ऐसे करते थे ना पुराने लोग, चाबी भरना पड़ता है, ताकि ना उसके अंदर जो एक स्प्रिंग होती थी उसको टाइट करना पड़ता था। वो स्प्रिंग टाइट होती थी, उसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से वो घूमता था। डन, समझ पा रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्प्रिंग वाला जो है ना, वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता, ग्रेविटी पे डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, व्हेन द सिंपल पेंडुलम माउंटेड इन द कैबिन फॉल्स फ्री अंडर द ग्रेविटी, इट्स एक्सेलरेशन इज 0। अगर कोई कैबिन के अंदर ऐसे, अगर ऐसे रख दिया है ना, अगर मैं ऐसे कहूँ कि सिंपल पेंडुलम को मैंने थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया है ना, तो नीचे की तरफ mg लग रहा था, बट अगर ये फ्री फॉल करेगा इस कैबिनेट, ये जो कैबिनेट था उसको मैंने तोड़ दिया है, रोप कटवा दिया, लिफ्ट के अंदर था, लिफ्ट के अंदर फ्री फॉल हो रहा है। याद करो, लिफ्ट वाले केस में, डाउनलोड वाले केस में क्या आता था, वेट इज इक्वल टू एम जी माइनस ए ना। ये डाउनलोड वाले में ये आता था कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो हल्का महसूस करते थे, लिफ्ट ऊपर जाती तो हम भारी महसूस करते हैं, मतलब जी माइनस ए। अब ए जो है वो कितना हो जाएगा, जब फ्री फॉल करेगा तो जी ए की वैल्यू भी कितनी, जी माइनस जी कितना हो जाएगा, 0, मतलब वेटलेस मेजर करते हैं हम। फ्री फॉल होता है ना तो हमारा वेटलेस बिल्कुल आजाद होते हैं, हमारा खुद का वेट हमें समझ में नहीं आता कि वेट है। और ये जो हम बंजी जंपिंग या वगैरह करते हैं ना, तो हम महसूस होता है ऐसे, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग ये वगैरह करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है, कुछ राइड्स आपने कभी बैठे हो गए तो बहुत ऊपर पीक पॉइंट तक लेके जाते हैं, फिर उन्होंने एकदम रिलीज कर देते हैं, तो हम ऐसा महसूस करते हैं लाइक हम एकदम आजाद हो गए, फ्री हो गए, हमारी बॉडी, हमारे भारीपन बिल्कुल महसूस होता है नहीं, क्योंकि बेटा फ्री फॉल हो रहा होता है। अच्छा, फ्री फॉल हो गया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई एल बाई जी। तो नीचे जी की वैल्यू 0, तो टाइम पीरियड तो नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशंस करें, टाइम पीरियड तो बताएगा ही नहीं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 पाई जी बाई एल। हाँ, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी 0, मतलब एक भी बार घूमने वाला नहीं है, उसी जगह पे वो ठहर जाएगा। अगर मैंने पेंडुलम को यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे रख, देखो बताता हूँ, देखना भी। मान लो मैंने पेंडुलम को यहाँ पे लेके ऐसे किया है, और मैं, ये यहाँ से रोप लगा हुआ है ना, ये बॉक्स के अंदर आपको, और यहाँ पे एक बच्चा जो है इसे ऐसे पकड़ के बैठा है ना, ये बच्चा इसे पेंडुलम को ऐसे अपनी जगह से डिस्प्लेस करके पकड़ के बैठा है। ऊपर का रोप और ये पेंडुलम दोनों साथ में कट कर दो, ये ऐसे ये रोप रस्सी काट दो और ये पेंडुलम हाथ में से छोड़ देगा, दोनों सेम टाइम में। तो पेंडुलम पूरी जर्नी में इसी जगह पे रहेगा, वो नीचे की तरफ जाएगा नहीं, बिकॉज उस पर लगने वाला नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। वो बिल्कुल चलेगा ही नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 0। और टाइम पीरियड हो जाएगा अनंत काल, इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा ही नहीं। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। हाँ, मस्त वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। A simple pendulum of length L having a bob of mass m is suspended in the car. The car moving on a circular track of radius r with a uniform speed v. हाँ, मतलब अब देखो यार, मतलब गजब काम कर रहा था, मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है ऐसे, सर्कुलर ट्रैक,
ठीक है। इस सर्कुलर ट्रैक पे कार है ऐसे, ये कार है ऐसे, इसकी जो रूफ है ना, ये रूफ में हमने क्या कर रखा है, एक पेंडुलम को लगा रखा है, यहाँ से एक पेंडुलम है ऐसे। डन। अभी पेंडुलम को हम ऑसिलेट करा दें, अगर सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगा ना तो इसको बाहर की तरफ एक्सीलरेशन लगेगा AC। ओके, एक एक्सीलरेशन और लगा, और एक एक्सीलरेशन कहाँ पे लगता है, नीचे की तरफ G। डन। व्हाट इज द टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड कितना होगा हमें, तो पहले अगर मैं नॉर्मल ऐसे, जैसे अगर पेंडुलम ऐसा हो ना, अगर नॉर्मल सिंपल से पेंडुलम ऐसा हो, ये पेंडुलम इधर ऐसे घुमा दिया है ना, थीटा एंगल, तो कितना लगता था mg sin थीटा, ये होता था l, तो t इज इक्वल टू 2 पाई l/g, ये टाइम पीरियड था इसका सिंपल पेंडुलम का। बट मेरे को यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन यहाँ पे जो था वो, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन था। कौन सा एक्सीलरेशन था, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सिर्फ यहाँ पे पहले था, क्योंकि यही एक था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के सिवाय कुछ दूसरा था नहीं, लेकिन यहाँ पे दो दो एक्सीलरेशन लग रहा है, मतलब नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू ये और ये दोनों, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू ये और ये दोनों लगेंगे यहाँ पे। देन तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे समझते। देखो अरे यार कर रखा है यहाँ पे, देख लो, मैं करा देता हूँ फिर भी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई l/g, और जी इफेक्टिव मेरा कितना हो गया था, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू AC प्लस जी, और AC की वैल्यू कितनी होती है, v²/r, और G की वैल्यू G, तो यहाँ पे G इफेक्टिव लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, G इफेक्टिव, तो आ गया T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L, और G इफेक्टिव की जगह पे क्या रख दोगे, AC/G, और AC की जगह पे v²/r, T इज इक्वल टू 2 पाई L बाई, है ना, और अंदर हो गया पूरा रूट है, एक सेकंड, ये यहाँ से रूट यहाँ तक है, v²/r, और r की एक्चुअली है क्या, रेडियस तुम्हारी L है, रेडियस क्या है बेटा, L है ना, तो L प्लस G, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, सॉरी रेडियस तो ये थी ना यहाँ पे, एक्चुअली सॉरी ये रेडियस R है, तो ये जो है ना यहाँ पे ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, गलती हो गई, हाँ सर गलती करोगे, हाँ हाँ, ये जो तुम्हारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा R। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मस्त वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है इसको भी। A cylinder piece of cork, density of base area A, height h, liquid of density is rho L. The cork is depressed slightly and then released. उसे थोड़ा सा पानी में डुबो गया, छोड़ दिया, so that the cork oscillates up down simple harmonic motion with the period, मुझे टाइम पीरियड निकालना है। चलो टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, मुझे किसी भी तरीके से k की वैल्यू निकालनी होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए f इज इक्वल टू -kx होता है, और ये f SHM होता क्यों है, ध्यान से सुनना, SHM होता क्यों, आपने थियरी वगैरह पढ़ रखी तो ठीक, SHM होता है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, किसकी वजह से बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और ये जो k होता है ना, ये k हमें निकाल लेना होता है, हमारा काम हो जाता है, ये जो k जो है ना बेटा, इसको निकाल लो, इसका काम हो गया। डन, चलो हाँ अब आ जाते हैं, तो डायग्राम देख लीजिए पूरा अच्छे से, पहले डायग्राम बनाते हैं, दो डायग्राम बनाऊंगा, आपको बायन फोर्स वगैरह पता है नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक बार मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा ताकि आप अच्छे से देख लो। है सिलेंडर कॉक ऐसे है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, ये आज ब्लू है, पानी 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 पानी, दिन भी सानी 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 सानी, आ जाओ फिजिक्स क्लास में। चलो ये ऐसे, ये सिलिंड्रिकल ऐसे रखा हुआ है कॉर्क, डन, इसकी जो लेंथ है वो L है, पर सिर्फ डूबा कितना है, x जितना डूबा है, डन, इसका ऊपर का एरिया A है ना, और इसकी डेंसिटी को मैं बोल देता हूँ सिग्मा, और इसकी डेंसिटी को मैं बोल देता हूँ रो। अगर मैं कहूँ मुझे मास निकालना है, मास ऑफ द कॉर्क कितना होगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है जनाब आपकी, सिग्मा, कितनी है, सिग्मा, और तेरा वॉल्यूम है कितना, अरे तेरा वॉल्यूम है कितना, अरे तेरा वॉल्यूम है कितना,
तेरा वॉल्यूम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ही वॉल्यूम तेरा है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी है? एल। तो लिख दे एल। तो मास हो गया, मास हो गया सिग्मा ए एल। सिग्मा ए एल, ये क्या बन गया बेटा? मास। अब मुझे निकालना है बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स के लिए देखा जाता है कि लिक्विड कितना पानी में डूबा। लिक्विड यहाँ से लेके यहाँ तक ये पानी में इतना ही डूबा है। पानी में सिर्फ इतना ही डूबा है। ये पानी में इतना डूब गया ना, इतना पानी में डूब गया। हाँ, तो बॉयंट फोर्स मतलब आर्किमिडीज ने क्या कहा था बॉयंट फोर्स के बारे में? आर्किमिडीज ने ये कहा था buoyant force is equal to volume of displaced water, displaced liquid। पानी कितना बाहर आया होगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ होगा इतना, मतलब ये वॉल्यूम एंड जो डिस्प्लेस हुआ था, डिस्प्लेस कौन हुआ था बेटा? लिक्विड। तो उसकी डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, है ना। इसका मास, इसकी देखो इसने जैसे पानी के अंदर आया तो ये कुछ डूब गया, कितना डूबा? इतना डूबा। किसको डूबा? किसके अंदर डूबा? इसके अंदर डूबा ना, तो पानी, इतना पानी बाहर आ गया होगा, उसकी डेंसिटी मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तुम्हें क्या मिल गया? मास। मास इंटू जी क्या हो गया? वेट। और बॉयंट आर्किमिडीज भाई साहब ने क्या कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड के अंदर डुबाओगे तो या तो कंप्लीटली डूबेगा या तो पार्शियल डूबेगा। वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करा, बाहर जितना पानी निकल के बाहर आया, उसका जो वजन है, उसका जो वेट है, वो बॉयंट फोर्स के बराबर होता है। तो मैं कहूंगा कितना वॉल्यूम बाहर आया? हाइट कितनी है बेटा? हाइट कितनी है? एक्स। एक्स। एरिया कितना है? ए। ए। डेंसिटी कितनी है? रो। और ये जी, है ना। एक्स ए रो जी, ये तुम्हारा कौन सा आ गया? बॉयंट फोर्स। अच्छा, अगर मैं तुमसे वेट पूछूं तो तुम लोग क्या कहोगे बेटा? W इज इक्वल टू एम जी, एम सिग्मा ए एल इंटू जी, ये वेट। क्या बेटा ये ऊपर नीचे हो रहा है? सर जी हाँ हो रहा है। अरे नहीं बेटा, अभी मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तब ऊपर नीचे होगा। अभी क्या, अभी मैंने इसे पानी में डुबो कैसे छोड़ दिया है तो अभी कुछ होगा नहीं। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में। हाँ जी सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है मतलब अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। मतलब ये है ना, फ्री महसूस कर रहा है खुद को। जैसे पानी के अंदर है ना, ऐसे लेट जाओ या कुछ ऐसे, कुछ स्विमर्स होते हैं ना, देखते हैं पानी के अंदर से फ्लोटेशन करते हैं, ऐसे करते रहते हैं, तो ऐसे पानी के पास ऐसे लेटे हुए हैं, ठीक है। तो नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर हो गया। आप खुद को वेटलेस महसूस कर रहे हो। क्या महसूस कर रहे हो? खुद को वेटलेस महसूस कर रहे हो। तो अपवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है? बॉयंट फोर्स एफ बी। और डाउनवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है? वेट एक्स। बेटा तुम्हारी एक्स ए रो जी इज इक्वल टू सिग्मा ए एल जी। ए से कट गई, जी से कट गई, एक्स रो इज इक्वल टू सिग्मा एल, इतना हो गया। चलो, ये क्या था बेटा? ये तब की सिचुएशन थी जब ऑसिलेशन नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा? अब बेटा, अब मैंने उसको, किसको, कंटेनर में क्या था? पानी। कौन सा पानी? ब्लू ब्लू पानी। ये ब्लू ब्लू पानी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे था, है ना। चलो, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ पी पॉइंट। नहीं दिखा? अब दिखेगा। क्या मान लेता बेटा? पी पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट, इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट मान लेता हूँ ना। अब ये पी पॉइंट नीचे आ जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, ब्लू 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 नहीं नहीं, येलो येलो। चलो, अब मैंने उसको और अंदर डुबो दिया। लेंथ तो उसकी आली रही। ये पॉइंट अब अंदर आ गया, पी पॉइंट जो था एक्स। मतलब ये एक्स्ट्रा कुछ डूब गया इतना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डूब गया अंदर, है ना। ये इतना, मतलब ये इतना एक्स्ट्रा डुबाया आपने। आपने बाहर से फोर्स लगा के इस बॉडी को इतना एक्स्ट्रा अंदर डुबो दिया। बेचारा पहले आराम से ना नीचे जा रहा था ना ऊपर, आराम से बैठा हुआ था, है ना, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स ज्यादा बराबर थी। आपने ऊपर से फोर्स लगाया है और इसको लगा के इसको दबा दिया। अभी बेचारा जब तक ये फोर्स लगती रहेगी तब तक है। जैसे ही आपने फोर्स ये हटा दी बेटा, आपने जैसे ही ये फोर्स हटा दी यहाँ से गायब,
तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से लगेगी कि इसकी मास है ना, इसका जो मास, इसका जो मास इनटू क्या होता है, ग्रेविटी, जी, m इंटू जी, इसका मास बताओ। तो सर जी इसकी डेंसिटी तो क्या है, इसका मास, ये देखो इसका एग्जिट, इसका मास नहीं आएगा, मास कैसा आएगा तो मैं बताता हूँ। बॉइलिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वॉल्यूम, ये यहाँ से निकला, जितना जितना अंदर डूबेगा उतना पानी बाहर जाएगा, है ना, तो जो पानी बाहर गया होगा उसका वेट ना। अच्छा, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम कितना है बेटा तेरा, मेरा एरिया ए, और मुझे आप लोगों ने y जितना नीचे डुबो दिया है, मतलब y जितना एक्स्ट्रा डुबो दिया। डेंसिटी किसकी है, मैं अंदर जाऊंगा तो पानी बाहर आया होगा, पानी की डेंसिटी होती है रो और इसकी डेंसिटी है सिग्मा, तो पानी की डेंसिटी रो और ये जी, मतलब हो गया ए वाई रो जी, ये एफ रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। देन ओके जी, अगर मैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखूं, बट यहाँ पे मैंने कौन सा फंक्शन लिया डिस्प्लेसमेंट का, y, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूंगा बेटा y। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं माइनस के वाई और ये रिस्टोरिंग फोर्स को माइनस ए वाई रो जी, तो वाई वाई अगर मैं काट दूं तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए रो जी। कितनी आ गई बेटा, ए रो जी। चलो ए रो जी मिल गया। उसका फॉर्मूला कहता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई के। चलो डन, 2 पाई। मास कितना है जनाब, मास जो था वो ये रहा सिग्मा ए एल, सिग्मा ए एल, और के की वैल्यू कितनी थी, ए रो जी, ए रो जी, और तुम्हारा ए कट गया तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई सिग्मा एल रो जी। ये तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। बोलो कोई कंफ्यूजन है, ये तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। चलो 14.19, बस ये वाला मस्त क्वेश्चन है ये भी, आइए देखते हैं। One end of U-tube containing mercury is connected to the suction pump and the other end of to the atmosphere. A simple pressure difference is maintained between two columns so that when the suction pump is removed, the column of mercury in U-tube execute the SHM. क्या कर रहा है बेटा, SHM, उसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब देखो अगर मेरे पास YouTube है नहीं, अगर मेरे पास YouTube है ऐसे, और इसमें कोई अगर मैंने लिक्विड ले रखा है, लेट ये मेरा लिक्विड अंदर, ये लिक्विड यहाँ से ऐसे था, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिक्विड भरा हुआ था पहले से, डन, ये पूरा इसमें ऐसा लिक्विड भरा हुआ था, ऐसे था। अब हुआ क्या, मेरे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या सर, मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक तरफ इधर तगड़ा वाला फोर्स दे दूं तो ये लिक्विड थोड़ा ऊपर चला जाए। ये लिक्विड मान लो इतना ऊपर चला गया, ये जो लिक्विड है ये थोड़ा ऊपर चला गया, ये एक लाइन थी, सेम लेवल पे थे, लेकिन अब ये वाला लिक्विड थोड़ा नीचे आ जाएगा और ये वाला लिक्विड थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ये नीचे आ गया h जितना, कितना नीचे आ गया, h जितना, और ये ऊपर चला गया भी h जितना, मतलब टोटल अगर डिफरेंस देखा जाए है ना, तो कितना है 2h। मतलब इसको अगर आप L मानना चाहो तो L भी मान सकते हो, 2h भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। चलो आप जैसा लोगे वैसा आंसर आएगा। चलो तो दो तरीके थे, मैंने एक तो यहाँ पे फोर्स लगा सकता हूँ और दूसरी चीज मतलब यहाँ पे प्रेशर लगा सकता हूँ, और दूसरी चीज मैं एक चीज और कर सकता हूँ, सक्शन। तो इन्होंने यहाँ पे सक्शन यूज किया है, इन्होंने बोला कि यहाँ पे एंड पे मैं सक्शन लगा रहा हूँ, ऊपर की तरफ फोर्स प्रेशर लगा रहा हूँ, इसकी वजह से फ्लूइड थोड़ा था ना ऊपर तक चला गया, है ना, तो फ्लूइड जो था वो थोड़ा ऊपर तक चला गया। तो ये फ्लूइड यहाँ तक ऐसे चला गया, अलग फ्लूइड नहीं, वही फ्लूइड है लेकिन कलर अलग दिखाया, और ये यहाँ तक आ गया, मतलब पहले येलो वाली इनिशियल सिचुएशन और ग्रीन वाली फाइनल सिचुएशन है, ऐसा है। अब जैसे ही मैं लिक्विड को यहाँ से इसको हटा दूंगा कि भाई तू फोर्स है ना यहाँ से हट जा, तो जैसे यहाँ से सक्शन हट जाएगा ये खाली हो जाएगा, तो ये नीचे आएगा, फिर क्या करेगा, ये यहाँ पे नीचे आएगा और ये यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा यहाँ तक, यहाँ पे लिक्विड भर जाएगा और ये यहाँ तक आ जाएगा।
फिर ये वाला नीचे आ जाएगा यहाँ तक और ये वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे लिक्विड ऑसिलेट करेगा। ये ट्यूब ये सेम लेवल था, इसको ऊपर कर दिया, फिर ये नीचे आएगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा। डन, बोलो बातें समझ में आ रही है? ऐसे होने वाला है पूरा। चलो, तो ये जो हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो डेल्टा पी मैं कह सकता हूँ कि दोनों में प्रेशर डिफरेंस कितना है, और कॉलम हाइट का, है ना, ये जो तुम्हारे फ्लूइड की जो कॉलम हाइट है उतनी है। तो कॉलम हाइट है कितनी, इतनी। अगर फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, फ्लूइड ये पूरा फ्लूइड यहाँ तक आ चुका है, ये तो इतना सेम है, लेकिन ये जो है वो एक्स्ट्रा है इतना। ये इस एक्स्ट्रा की वजह से लग रहा होगा, है ना। चलो, तो इस एक्स्ट्रा की वजह से जो लग रहा है वो कितना होगा बेटा, रो जी एच। बट एच है कितना तुम्हारे पास, हाइट कितनी तुम्हारी, 2h। चलो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई ए, रो जी 2h, ए ऊपर चला जाएगा, सो एफ इज इक्वल टू रो जी 2h इंटू ए। ये रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब माइनस लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, माइनस लगा सकता हूँ, माइनस रो जी 2h ए। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स। बट यहाँ पे एक्स में नहीं खेल रहे, यहाँ तो हाइट में खेल रहे हैं, तो माइनस के एच, माइनस के एच, एच एच कट गया, माइनस माइनस कट गया, सो के इज इक्वल टू कितना आया, रो जी 2a। मुझे के मिल गया। अब क्या करेंगे बेटा, के को हम लोग यूज कर लेंगे, कहाँ पे सर, न्यूमेरिकल में, थ्योरी में। आगे देखो ध्यान से देखो, मुझे टाइम पीरियड निकालना था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। सर जी मेरे पास के तो आ गया, के कितना है, रो जी 2 है। सर एम क्या है, आइए देखो एम बताता हूँ क्या, एम मतलब मास। इसका मास निकालना है, ये जो यहाँ पे है इसका मुझे मास निकालना है। तो मास कितना आएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी भाई तेरी कितनी हमने मान रखी है, रो मान रखी है, और वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू हाइट। एरिया है ए और हाइट है 2h। चलो रख देते हैं यहाँ पे, एम की जगह पे रो ए 2h, रो रो कट गया, ए कट गया, है ना, और टू भी कट गया, तो आंसर आया 2 पाई एच बाई जी। सर जी हमारे टेक्स्ट बुक में तो आंसर कुछ अलग है और आपका कुछ आंसर अलग आया, तो क्या हुआ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में आंसर क्या है। सर हमारे टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो ऐसा दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई 2g। तो मैं वो भी ला सकता हूँ, देखो एल की जगह, एल मतलब क्या है, 2h है। एल क्या है बेटा, एल इज इक्वल टू 2h, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बाई 2। तो रख दो बेटा, टी इज इक्वल टू एच की जगह पे क्या रख दो, एल बाई 2, एल बाई 2 इंटू जी। ले तुम्हारा आंसर टेक्स्ट बुक के साथ मैच हो गया। तो सर हमें ये करना होगा, नहीं करना होगा, तुम ये भी ला के रख दोगे तभी भी राइट है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे टेक्स्ट बुक के ऑसिलेशन के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे नए क्लास में, वेव ऑफ वेव की जितने भी होंगे न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।